दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे हैदराबाद हाउस नई दिल्ली के बारे में। क्यों हैदराबाद हाउस है खास? हैदराबाद हाउस की क्या है दिलचस्प कहानियां? आजादी के बाद भारत सरकार को यह हाउस कैसे मिले? टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी कोई विदेशी नेता यहाँ आते हैं तो इसी हाउस में ठहरते हैं। आपको यह भी बता दूं कि 5 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आ रहे हैं और उनकी भी मेजबानी यही हाउस करने जा रही है। हाउस को ले तरह तरह की चर्चाएं समय समय पर होती रहती है। इसके ऐतिहासिक तथ्यों पर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम टू द पॉइंट बताने आपको जा रहे हैं कि आखिर क्यों है खास और कितनी है इसकी कीमत। आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, हैदराबाद के आखिरी निजाम और दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे मीर उस्मान अली ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस बनवाया था। 5 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और यह हाउस उनकी मेजबानी करेगी। दोस्तों, बात 1911 की है, जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी। 1919 में उन्होंने राज्यों के राजाओं को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शामिल किया था ताकि दिल्ली में आने पर रहने की जगह का इंतजाम रहे। तब निजाम उस्मान अली ने 1919 ईस्वी में ही 8.2 एकड़ जमीन खरीदी और हैदराबाद हाउस बनवाने की शुरुआत की। 1928 तक हैदराबाद हाउस बनकर तैयार हो गया, लेकिन उस्मान अली ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। 1920 के दशक में इसका खर्च करीब 2 लाख पाउंड आया था, जो आज के समय में 170 करोड़ रुपये से अधिक है। यह महल हर तरह से निजाम की शान व शौकत के मुताबिक था। आजादी के बाद भारत सरकार को कैसे मिला, पहले यह जान लीजिए, फिर आगे की बातें होंगी। दोस्तों, सेलिब्रेटिंग 100 years द लेट ऑफ दिल्ली आइकॉनिक हैदराबाद हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 1947 में भारत की आजादी ने हैदराबाद हाउस की किस्मत बदल दी। कारण यह था कि रियासतों का भारतीय संघ में विलय शुरू हो गया था। हैदराबाद ने सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर जबरन विलय का विरोध किया। हालांकि विलय हो गया। विलय के बाद हैदराबाद हाउस सरकारी संपत्ति बन गया। 1974 से यह हाउस विदेश मंत्रालय के पास है और प्रधानमंत्री का स्टेट गेस्ट हाउस। यह दिल्ली के उन 28 राजघरानों में से एक है जो ब्रिटिश हुकूमत में
बने थे। आज के समय में विदेशों से आने वाले नेता यहाँ ठहरते हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, बटरफ्लाई शेप्ड वाले हाउस में लग्जरी की कमी नहीं है। यह महल देखने में तितली के आकार जैसा लगता है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई शेप्ड कहते हैं। मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियस ने इसका डिजाइन किया था, जो राष्ट्रीय संग्रहालय व राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतों के मेकर थे। यह महल 8.2 से 8.77 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कुल 36 कमरे हैं। महिलाओं के लिए अलग हिस्सा है। अब कुछ कमरे को डाइनिंग हॉल में बदल दिया गया है। दोस्तों, हाउस के मुख्य गेट पर एक बड़ा गुंबद है, जिसके नीचे हॉल है। दो तरफ 55 डिग्री एंगल पर तितली के पंख जैसे विंग्स लगे हुए हैं। मुगल व यूरोपियन स्टाइल की मिली जुली कलाकृतियों की छतरियां और मेहराबें यहाँ बनी हैं। दोस्तों, महल के अंदर मार्बल पत्थर पर हिरन आकृति डिजाइन, सर्कुलर फायर, सीढ़ियां, लंबे पिरामिड जैसे पत्थर ओबेसिक बने हुए हैं। वहीं महल के बाहर चौकोर गार्डन, सर्कुलर फायर व बड़ा डोम है। यह विक्टोरिया हाउस के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा और ग्रैंड महल है। निजाम ने इस महल के लिए लाहौर के पेंटर अब्दुल रहमान चुगताई से 3 दर्जन पेंटिंग्स लिया था, जो बड़े इस्लामिक और मुगल कला से इंस्पायर्ड थी। दोस्तों, अब आइए हाउस के 2 दिलचस्प किस्से की भी चर्चा कर लेते हैं। 2024 में प्रकाशित द पैट्रियट किताब के अनुसार निजाम को यह महल पसंद नहीं था। उस्मान अली ने यह महल 10 साल बाद यानी 1936 में पहली बार देखा था। उन्हें यह महल पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें यह काफी वेस्टर्न लग रहा था। उन्होंने इस महल को घोड़ा का अस्तबल बता दिया था। यानी अस्तबल मीन्स जहां घोड़ा रहता है। उनके बेटे को भी यह महल पसंद नहीं आई, इसीलिए निजाम यहाँ काफी कम समय के लिए आए थे। दूसरा किस्सा भी आप जान लीजिए, जो काफी दिलचस्प है। यहाँ निजाम का भूत दिखा गया था। दोस्तों, इस हाउस को कई फिल्मों में दिखाया गया है। फिल्म गांधी में आजादी की बैठक की एक सीन शूट हो रही थी। तभी क्रू मेंबर्स को लगा कि जैसे निजाम की आत्मा घूम रही है, लेकिन यह सिर्फ मजाक था। यह महल सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि इतिहास की जीती जागती मिसाल है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि क्यों हैदराबाद हाउस है खास और क्यों विदेशी मेहमानों का ठहराव यहाँ होता है।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।